दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका तो राइट आंसर हो गया कि चिनाब में बनाया गया है। मगर ये पूछ दे कि कहां पर स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहां? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसे भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार पुलिस का री एग्जाम का आप लोगों का जो अपडेट है वो आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। और इस री एग्जाम के डेट को देखते हुए आप लोगों के पास साथियों ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैक्सिमम टाइम जो है 30 से 40 दिनों का टाइम बचा है। तो अगर इस 30 से 40 दिनों के अंदर में अगर आप लोग सभी प्रीवियस क्लासेस वॉच कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए जो है ना साथियों, बिहार पुलिस का ये रामबाण साबित होगा। बता दें साथियों, हम कल से आप लोग का ये क्लास स्टार्ट किए हुए थे। कल भी आप लोग का एक क्लास ये कंप्लीट कराए थे और आज भी क्वेश्चन नंबर 35 तक जो है हम एक क्लास आप लोगों को पहले डाले हुए हैं। यानी कि पहले हम लोगों ने 2 क्लास ऐसे कंप्लीट कर लिए हैं जो कि बिहार पुलिस के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। और अभी से हम आप लोग को 30 से 40 दिनों तक रोजाना 2-2 क्लासेस कंप्लीट कराएंगे और एक क्लास में लगभग आप लोग से 35 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के पूछे क्वेश्चन रहेंगे। तो साथियों अगर आप लोग लगभग 30 से 40 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं सेट्स को, 30 से 40 सेट्स को, तो आप लोग खुद सोचिए कि आप लोगों का बिहार पुलिस में कितना मजबूत पकड़ बनेगा। क्योंकि बिहार पुलिस का अब मेरिट ज्यादा नहीं जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है ना भाई। तो भैया यहाँ पर 60 से लेकर के 65 तक जाते जाते लुढ़क जा रहा है। 65 तक आप लोग का मेरिट जा रहा है भैया रिजल्ट का। तो आप लोग को भी मालूम है कि सारा नंबर फिजिकल से उठने वाला है। रिजल्ट सिर्फ आप लोग को लाना जरूरी है क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसीलिए आप लोग का मेरिट में ज्यादा नंबर नहीं आ रहा है भैया। 60 से 65 आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर का सेट लगाइएगा तो उसी से आ जाएगा, इतना हम फिक्स कहेंगे साथियों। उसके साथ साथ बीच में आप लोगों को क्लासेस के बीच में कुछ और भी एक आप लोग को अपडेट देंगे जिससे आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा ना तो आप लोग के लिए मतलब कि एकदम रामबाण चीजें हैं। तो आप लोग को हम बहुत सारी जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप लोग सेट नंबर 35 तक, क्वेश्चन नंबर 35 तक अगर क्लास वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, आप लोग जाकर के वॉच कर लीजिएगा। 3500 क्लासेस टोटल, 3500 क्वेश्चन। और पहले के यानी कि कल वाला जो एक क्लास है इसमें टोटल आप लोग के कंप्लीट कराए हैं लगभग 70 क्वेश्चन। तो ये भी क्लास जाकर के कंप्लीट कर लीजिएगा। 35, 70, 105 क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर के कंप्लीट करा चुके हैं और अभी हम लोग 36 से आगे देखेंगे, जितना भी क्वेश्चन होगा इस सेट में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हम लोग का कि काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी जो है यह चलती है। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का छोटे भाइयों कि यहाँ पर राजस्थान में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में चलती है क्या या फिर पश्चिम बंगाल में? तो पश्चिम बंगाल में चलती है। ध्यान रखिएगा काल बैसाखी जो है ना ये पश्चिम बंगाल में चलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 37 नंबर क्वेश्चन को। ये आप लोगों का बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 16/10/2022 को पूछा हुआ है। ध्यान में रखिएगा टोटल अभी का क्लासेस हम वही करा रहे हैं जो कि 16/10/2022 में टोटल आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ था, वही क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात में किसने स्वराज्य पार्टी का गठन किया था? असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात में किसने भैया नाम पूछ रहा है, किसने स्वराज्य पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था बहुत बार पूछा हुआ है, सी.आर. दास ने किया था छोटे भाई। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा अपने छोटे भाई मोनेरा समूह के उदाहरण है ये दोनों, साइटोबैक्टीरिया और फिर माइकोप्लाज्मा। किसके उदाहरण है? तो मोनेरा के। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की सही जवाब होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल को प्रारंभ किया था? कौन सा संगठन मेरी सहेली नामक पहल को प्रारंभ किया था छोटे भाइयों? तो आप लोगों की यहां पर सही जवाब हो जाएंगे हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर भारतीय सेना तो नहीं, भारतीय रेल ने। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की सही जवाब हो जाएगी। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया था? तो भारतीय रेलवे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। और आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही अच्छा है, VVI क्वेश्चन है, पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। तो बिहार के विधानसभा में सीटों की जो संख्या है वो कितनी है आप लोगों को ये बतलाना है। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का छोटे भाइयों 243।
243 आप लोग की बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी 243। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाई सिलिकॉन का। सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगे छोटे भाइयों। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार इसका आंसर क्या होगा ये हम आप लोग को बतलाएंगे। सबसे पहले आप लोग को हम यहाँ पर कुछ दिखलाना चाहते हैं। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज यहाँ पर है साथियों। आप लोगों को जिस प्रकार का हम क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया और उस पैटर्न पर आधारित आने वाले क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन का आप लोगों के लिए एक पीडीएफ उपलब्ध कराए हैं। इस पीडीएफ में अगर आप लोग क्वेश्चन की संख्या देखते हैं तो ये पीडीएफ आप लोग का स्पेशली जीके और जीएस का बनाया गया है। क्योंकि साथियों अगर आप लोग सिर्फ इसी को पढ़ लेते हैं ना तो भैया 60 से 65 क्वेश्चन ना इसी से लड़ेंगे और इसी से आप लोग के जो है एग्जाम बिहार पुलिस के क्रैक होने वाले हैं, इतना फिक्स बोलेंगे साथियों। तो इसमें आप लोग के जो क्वेश्चन की संख्या है 7000 प्लस क्वेश्चन की संख्या रखी गई है स्पेशली बिहार के एग्जाम्स के लिए, बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए स्पेशली पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस देख लीजिए कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं। जैसे देखिए, जम्मू एवं कश्मीर का अभिन्न अंग बना कब बना? जम्मू और कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग कब बना? उसके साथ यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु दोनों कब हुआ? यानी कि एक ही क्वेश्चन में दो आप लोग को जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आप लोग को देखने को कवर कराए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भी पूछ रहा है और मृत्यु भी पूछ रहा है कि कब हुआ। तो दोनों आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन है। राइट आंसर आप लोग को सभी पीडीएफ में इसके मिलेंगे। उसके साथ देखिए अलीपुर सेंट्रल जेल कहां पर स्थित है? ऐसे ऐसे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग बिहार पुलिस में पूछते हैं और आप लोग का टोटल प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कराया गया है। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग को सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को जो है हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर देना होगा। ये नंबर है 7870141238। आप लोग को इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा 7870141238 7870141238। ये आप लोग का व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा और बोलिएगा कि भैया बिहार का स्पेशल जो जीके जीएस बनाया गया है ना बिहार पुलिस के लिए, वो वाला हमको दे दीजिए। तो आप लोग को ये पीडीएफ प्राप्त करा दिया जाएगा। और इस पीडीएफ का मूल्य क्या रखा गया है? तो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए रखा गया है। यानी कि 30 रुपए में आप लोग को 7000 प्लस 7 के प्लस क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग इस पीडीएफ को ले लेते हैं तो आप लोगों का एग्जाम एकदम बोलेंगे ना भैया कि 100% में से 80% तो मेरा पीडीएफ ही काफी है बिहार पुलिस का एग्जाम क्रैक करने के लिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे 42 नंबर क्वेश्चन को। कोई 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहा है छोटे भाई? तो 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा था कि गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए? तो भारत को स्वराज्य मिलने पर जो शिक्षा का श्रेय है ना गांधी जी के अनुसार चरित्र निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चरित्र निर्माण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 43 नंबर क्वेश्चन। कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? भारत के कौन 49वें मुख्य न्यायाधीश है छोटे भाइयों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान में रखिएगा। कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो सही जवाब आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा हमारे मित्र जस्टिस उदय उमेश ललित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जस्टिस उदय उमेश ललित है 49वें मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? ओजोन का एक अणु जो है कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना हुआ है ये बतलाना है हम लोगों को। तो राइट आंसर हो जाएगा छोटे भाई 3 से, ठीक है 3 होगा यहाँ पर 3। ओजोन का एक अणु जो है, एक अणु ऑक्सीजन के परमाणु से बना है तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु से बना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे कांड यानी कि क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है? सॉरी, इसे फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहां पर हमसे गलत पढ़ा गया है। चलिए क्वाड है वो, ठीक है,
हम क्वाड है वो वाला। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है उसका सदस्य नहीं है? ठीक है, तो चतुर्भुज का सदस्य जो है भैया नहीं है, वो कौन सा है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही जल्द, मतलब कि अभी जो एग्जाम हुआ है ना रिसेंटली में, उसमें भी ये क्वेश्चन डाला हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा इसका रूस है। रूस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान तीनों है, मगर रूस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 46 नंबर, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक बतलाना है। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है ना साथियों, ये सबसे पहले तो आप लोग का CH4 होगा, ऐसे नीचे होगा, तो CH4 आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी बायोगैस का मुख्य घटक। ठीक है ना, ये सारा ऐसे नीचे दिया हुआ है। ठीक है, वो लेवल में आ गया है। चलिए 47 नंबर कह रहा है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है। पंडित चंद्रनाथ मिश्र जो थे अमर डैश से संबंधित है। तो किससे इनका संबंध था ये बतलाना है। तो इनका संबंध छोटे भाई साहित्य से था। किससे था? तो साहित्य से था। इसे ध्यान रखेगा, पंडित चंद्रनाथ मिश्र जो है अमर साहित्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा हमारे छोटे भाइयों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 को। तो क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग का क्या कह रहा है, हम लोग इसे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है। तो वनस्पति तेलों में जो है साधारणतः कौन सी होती है भैया? तो आप लोगों का यहाँ पर सही जवाब हो जाना चाहिए हमारे छोटे भाइयों। देखिए, एक तो आप लोग की लंबी होगी, ये तो फिक्स है, लंबी दोनों में है, ये तो होगी। ठीक है, अब यहाँ पर है कि संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं और असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। तो सही जवाब होता है आप लोग का असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। ठीक है, लंबी एवं असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया के सबसे ऊंची दूरबीन वैधशाला स्थित है। तो दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वैधशाला जो है हमारे छोटे भाइयों, वो कहां पर स्थित है? तो भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी, भारत में स्थित है छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50 को। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 कि सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है, अब हम लोग को ये बतलाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का छोटे भाई, सबरीमाला मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में स्थित है कि नहीं? बताइए तो फटाफट। नहीं है, केरल में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार कवर करने की कोशिश करते हैं 51 नंबर। सौर ऊर्जा को एटीपी, सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिकांक में बदला जाता है? एटीपी में किस कोशिकांक में बदला जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का हरित लवक, हरित लवक में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है। तो ग्रीन हाउस जो है हमारे छोटे भाइयों कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार अन्य कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 53 नंबर क्वेश्चन। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर जो है ना हमारे छोटे भाइयों, वो कौन से अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का एस्टिक अम्ल नहीं, सिट्रिक भी नहीं, टार्ट्रिक भी नहीं, ऑक्सेलिक अम्ल होगा। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक है? प्राकृतिक स्रोत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सेलिक अम्ल का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा का घर कहा जाता है? भैया बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट लेकर के लोड करिएगा। इतना अच्छा है, मतलब ये क्वेश्चन है ना कि हम क्या ही बतलाएं हमारे छोटे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? तो हमारे प्रिय भैया भारत के कौन है? बिल गेट्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल गेट्स ने लिखा हुआ है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 56 नंबर। निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? भैया निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अमीबा नहीं, फफूंदी नहीं, नोस्टॉक भी नहीं, यहां पर हो जाएगा आप लोग का
अमरबेल यानी कि कास्कुटा, अमरबेल यानी कि कास्कुटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। दोस्त एक बार आप लोग से विनम्र निवेदन है, जरा वीडियो को सभी भाई लोग मिलकर के एक बार शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और आप लोग से निवेदन करेंगे, अगर आप लोग रेलवे में भी फॉर्म को फिलअप किए हैं तो साइंस और जीके जीएस का रेलवे का भी क्लासेस कंटिन्यू है हमारे चैनल पर। सभी क्लासेस को कंटिन्यू रखिए और अपने तैयारी को मजबूत बने भैया। इस साल 2024 में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके मानिए भैया जॉब ले लीजिए पक्का किसी भी तरह से। चलिए 57 नंबर, पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है भैया? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका तो आंसर आप सभी को मालूम ही होना चाहिए। राइट आंसर नीति आयोग कहलाता है पूर्व योजना आयोग को, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? कौन सा भाग जो है मूल अधिकार के बारे में है ये पूछ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए भाग 3 है, ठीक है। कौन सा? तो भाग 3 भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है? तो भाग 3 जो है जो कि मूल अधिकारों के बारे में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर भाग 3 है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? सबसे बड़ा पशु मेला पूछ रहा है छोटे भाई। तो ये तो भैया सभी को मालूम होगा, सोनपुर मेला में होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर बनाया गया है। कौन सा भैया? तो चेनाब नदी पर बनाया गया है, जिसे चिनाब भी कहा जाता है। और ये अगर पूछ दे कि कहां पर स्थित है तो ध्यान में रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में ये स्थित है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका तो राइट आंसर हो गया कि चिनाब में बनाया गया है। मगर ये पूछ दे कि कहां पर स्थित है तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहां? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसे भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 62 नंबर, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है। तो एक नए डॉक्यूमेंट्स को जो अगर आप लोग कंप्यूटर पर खोलते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या रखा है ये पूछ रहा है। तो शॉर्टकट की आप लोग का हो जाएगा एक नए डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+N। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, Ctrl+N। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 62 नंबर क्वेश्चन को कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है? रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है? तो अल्फा कणों का स्रोत पूछ रहा है छोटे भाइयों। तो ध्यान होना चाहिए आप लोग का हीलियम नाभिक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हीलियम नाभिक है छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 63 नंबर क्वेश्चन। आप लोग को सारे ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन पीडीएफ में उपलब्ध कराए गए हैं, जिस पीडीएफ को अभी हम आप लोग को सैंपल के तौर पर दिखलाए हैं। पीडीएफ लेने का मन हो तो आप लोग इस पर जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा छोटे भाई। बहुत अच्छा आप लोग के बिहार के लिए स्पेशली वो पीडीएफ बनाया गया है। व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके उसके रिगार्डिंग आप लोग खुद सारे क्वेश्चंस को जो है पूछ सकते हैं। 63, किसे विस्टन के द्वारा 2010-20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द क्रिकेट यानी कि दशक का बेहतरीन एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी, जिसे कि क्या बोलते हैं, प्लेयर ऑफ द क्रिकेट, ठीक है, और बताया गया है। तो किसे बताया गया है ये बतलाना है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा शॉर्ट टर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं। किसे विस्टन के द्वारा 2010-20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द क्रिकेट बताया गया है? तो वो है भैया हमारे प्रिय 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 विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 64 नंबर क्वेश्चन, सरकारिया आयोग बनाया गया था। सरकारिया आयोग बनाया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं। तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? मालूम होना चाहिए आप लोग को। यहाँ पर मुंद्रक नहीं होगा भैया, कर्ण स्वर्ष भी नहीं होगा, कर्ण व फलक वह हो जाएगा, ठीक है, कर्ण पल्लव हो जाएगा। कर्ण पल्लव जो है मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहा जाता है कर्ण पल्लव। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस अब और 3 क्वेश्चन है। 68 तक आप लोग का टोटल क्वेश्चन इसमें कवर कराया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस स्थिति को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह हमारे छोटे भाइयों कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का 25 जनवरी को आप लोग का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन, रूस में ड्यूमा क्या था? रूस में ड्यूमा क्या था? तो रूस में हम आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि ड्यूमा जो है वो रूस में क्या था? तो भैया सांसद है, ठीक है, सांसद संसद संसद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सांसद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग
आज का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 68 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद पीडीएफ खत्म, अब इसके बाद कोई भी पीडीएफ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब कल के क्लास में आप लोग को सारे क्वेश्चन है, फिर उसके बाद कवर कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? तो उसने कहा था कि निर्धन से निर्धन के समान हो, निर्धन से निर्धन के समान हो। चलिए साथियों, आज हम लोग ने कंप्लीट किया 16/10/2022 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था 16/10/2022 में। टोटल सेट्स को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। 2 सेट्स में ये आप लोग का क्लास कराया गया। पार्ट 1 में आप लोग का 35 क्लास कंप्लीट कराए थे, पार्ट 2 में आप लोग का 36 के लेकर के 68 तक टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ऐसे ही आप लोग का कल से फिर क्लास अपलोड होगा बिहार पुलिस के लिए, और साइंस का तो कंटिन्यू चल ही रहा है। चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगता है क्लास तो रोजाना करिए और अपने तैयारी को मजबूत करके बिहार पुलिस के एग्जाम को क्रैक करिए, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मित्रों के पास। चैनल पर नए विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलता है दोस्त, और आप लोग के पास भी सबसे पहले 2 सेकंड के अंदर नोटिफिकेशन जाता है जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।